हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है, या उनकी छुपी हुई भावनाएं आपके लिए क्या है। ऐसे इमोशंस, ऐसे फीलिंग्स जो वो फील तो कर रहे हैं या महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से छुपा रहे हैं आपसे। ऐसी फीलिंग्स या ऐसी एनर्जीज, ऐसे इमोशंस क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है, आपके पर्सन की हिडन इमोशंस क्या है। जो लोग मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको हिंदी में जानना है टैरो रीडिंग्स के द्वारा, कैंडल वैक्स रीडिंग्स के द्वारा, पेंट रीडिंग के द्वारा कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या इमोशंस है, फीलिंग्स है। तो इस चैनल पे आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी रोज़ 8 बजे शाम को। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी वीडियोस देखने मिलेगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हाइप नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो वो भी कर दो। ओके, व्हाट इज़ द हिडन इमोशंस? आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है? प्लीज़ एटलीस्ट गिव मी सम रियल क्लैरिटी। Don't know what is wrong with you. I know you won't feel the same for me. Facing it all alone. Run away. Pretending to be fine. Did I risk you for the wrong one? Tables have surely turned. You are disloyal to me. This deepest realizations. Wearing a mask. And major nostalgia. And bottom of the deck है dominating और प्लीज बी ऑनेस्ट नाउ। ओके, तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की, जो वो छुपा रहे हैं, जो ये इमोशंस है जो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एज ऑलवेज। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। साईं बाबा प्लीज मदद करें। ओम साई राम। ओके, इस पर्सन को किस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए आपसे? आपसे क्या क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन को? क्या क्लैरिटी उन्हें आपसे एक्सपेक्टेड है? व्हाट क्लैरिटी डू दे वांट फ्रॉम यू? आई मिस योर सेक्सी बॉडी। ओके, और एक कार्ड चाहिए डिवाइन मुझे। आई वॉज वरीड अबाउट सोसाइटी एंड स्टेटस। ओके, सबसे पहले तो ना आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको उनके बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं, और उसमें से सबसे बड़े गलत फहमी आपको उनको लेकर ये है कि आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ना सिर्फ सेक्स के लिए या मेरी बॉडी के लिए या मुझे यूज़ करने के लिए मेरे साथ था। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप अगर ऐसा सोचते हो कि वो आपके साथ सिर्फ आपका यूज़ करने के लिए थे, सेक्सुअली या फाइनेंशियली या किसी भी तरह से, तो वो चाहते हैं कि आप ये ऑनेस्टली उनके सामने कहो अपने, जो भी आपके मन में जो भी डाउट्स उनको लेकर आ रहे हैं, जो भी आप उनको लेकर सोच रहे हो, जो भी आपके मन में उनको लेकर चल रहा है। दे वॉन्ट यू टू गिव देम क्लैरिटी अबाउट दैट थिंग। ठीक है, कि तुम मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोच रहे हो, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में ऐसा ऐसा चल रहा है। ठीक है, एंड वो सच में चाहते हैं कि आप एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करो, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना आपके मन में उनको लेकर, स्पेशली द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी गलत फहमियाँ आपके मन में उनको लेकर है कि आपने उनका सिर्फ यूज़ किया, वो आपसे प्यार नहीं करते थे, आपने मतलब उन्होंने आपका यूज़ किया, वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, या वो मतलब जो भी डाउट्स आपके मन में उनको लेकर है, दे वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट इट। वो चाहते हैं कि आप उस बारे में उनसे बात करें
और उस बारे में वो चाहते हैं कि आप उन्हें क्लैरिटी दे, ठीक है, क्योंकि उनके नज़र से देखा जाए तो वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप गलत सोचते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि वो आपके साथ किसी चीज़ के लिए थे, इट इज़ नॉट ट्रू, वो सच नहीं है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके मन में कभी अगर ऐसा आया है कि यार तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, तुम्हें तो लोगों की पड़ी है, तुम्हें तो सोसाइटी की पड़ी है, तुम्हें तो सिर्फ अपने स्टेटस की पड़ी है, इसीलिए तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे, या इसीलिए तुमने मुझे छोड़ दिया, तो हाँ वो सच है, ये पर्सन थे, ये कंसर्न थे लोगों के बारे में, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, उनकी फैमिली क्या कहेगी, उनके स्टेटस का क्या होगा। हो सकता है ये पर्सन कुछ बड़े स्टेटस के हैं, लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, कुछ स्टेटस हो सकता है इस पर्सन का, लोगों के सामने कुछ है ये, तो उन्होंने ना हमेशा उस बारे में सोचा, आपको कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं उन्होंने, और ये बात उन्होंने आपसे छुपा के रखी कि हाँ मैं सोचता था लोगों के बारे में, मैं चिंता करता था कि ये लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरा स्टेटस का क्या होगा अगर मैंने तुम्हें कमिटमेंट दी या फिर ये किया वो किया, ठीक है। सो हाँ, ये पर्सन आपसे एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, और सारे डाउट्स जो भी उनके दिल में डाउट्स है वो उसे वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करना चाहते हैं कि हाँ ये सच है और ये नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके साथ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, क्यों, व्हाट डू दे मीन अबाउट इट, व्हाट डू दे मीन बाय इट, उनको अपने बारे में क्या लग रहा है, खुद के बारे में क्या लग रहा है। विद टाइम लव एंड हेट्रेड हैव फेडेड। इस पर्सन को ना अभी आपके लिए सच बताऊं तो उनके अंदर इस वक्त, सच बताऊं तो पैशन बहुत कम है आपको लेकर, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। देखो मैं सच बता रही हूँ, जो है वो बता रही हूँ आपको, इस वक्त बुझा हुआ है उनका पैशन आपके लिए, ठीक है। उनका मतलब ना वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार कर पा रहे हैं और ना वो आपसे नफरत कर पा रहे हैं। एक समय था जब ये इंसान ना आपसे प्यार भी बहुत करता था, और कभी कभी मतलब एक लव हेट सिचुएशन थी इस पर्सन की आपको लेकर, गुस्सा भी आता था उन्हें आप पे, नफरत भी होती थी कभी आपसे, और प्यार भी आता था। लेकिन अभी फिलहाल ना उनको बहुत नम फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा नम फीलिंग आ रही है इस पर्सन को, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या फील कर रही हूँ या क्या महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वाई इज इट सो, क्यों ऐसा है, एक एम्प्टीनेस फील कर पा रहे हैं, उनको इस वक्त कुछ भी फील नहीं हो रहा है, एक नमनेस फील हो रही है, एक खालीपन महसूस हो रहा है, और उनको भी नहीं पता कि उन्हें ऐसा, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनका पैशन, उनका प्यार कहाँ गया, प्यार तो है गाइस, लेकिन रिश्ते को चलाने के लिए पैशन की ज़रूरत होती है, वो पैशन ही नहीं दिख रहा उनके अंदर, और उन्हें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। उन्हें अगर पता होता तो शायद वो अभी ठीक कर चुके होते हैं इस रिश्ते को, लेकिन दे themselves don't know कि ये खालीपन आ कहाँ से रहा है। हाँ, ये आपको बहुत मिस ज़रूर कर रहे हैं, उन्हें ये भी फील हो रहा है कि वो आपके बिना अकेले हैं, अधूरे हैं, लेकिन रिश्ता चलाने के लिए, एक्शन लेने के लिए जो मोटिवेशन अंदर से चाहिए, या जो कॉन्फिडेंस चाहिए, या जो एक नोइंग चाहिए कि हाँ मुझे एक्शन लेना है, मुझे उसको कांटेक्ट करना है, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, वो कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन ही बुझ गया है, वो पैशन ही खत्म हो गया है। इस पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि आप उनके लिए अभी सेम फील नहीं करते, या फिर जैसा वो महसूस करते हैं वैसा महसूस आप नहीं करते, क्यों। गाइस एक कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। ओके, सो ऐसा इस पर्सन को क्यों लगता है कि आप सेम फील नहीं करते अब, या सेम फील नहीं करोगे, व्हाट डू दे मीन बाय इट। क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने आपको जाने दिया, इन्होंने आपको गिव अप कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, इन्होंने आपको लिटरली, दे लॉस्ट यू, और ये उनका लॉस है, उनको महसूस हो रहा है, उनको पता है, उनको एहसास है इस बात का कि आपको खोने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मतलब जो मेरे व्यूअर्स है आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनका बहुत कुछ चला गया है, उन्होंने बहुत कुछ लूज कर दिया है, ठीक है। सो बेसिकली उनको इसलिए ऐसा लगता है कि आपको अब फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप पहले जैसा महसूस नहीं करोगे, या फिर आप, उनको जो लॉस फील हो रहा है आपको खोने के बाद वो आप फील नहीं करने वाले हो, क्योंकि सच में आपने अपना 100% दिया है, आपने आज तक अपना 200% दिया है इस रिश्ते में, तो आप क्यों महसूस करोगे कि मैंने कुछ खो दिया।
इंसान तभी ऐसा महसूस करता है, जो आपके पर्सन को फीलिंग आ रही है ना कि मैंने खो दिया तुम्हें, वो इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया। और जब इंसान अपना 100% नहीं देता किसी रिश्ते में, तब उसे ये फीलिंग आती है किसी को खोने के बाद। ठीक है, यस, ये आपको देखने के लिए मरे जा रहे हैं गाइस। दे वांट टू सी यू, दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू। ये आपको मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों की मीटिंग्स नहीं हो पा रही है, एंड दे रियली वांट टू सी यू। इनको बहुत सुकून मिलता है आपको देख के, इनको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर, एंड ये आपको देखना चाहते हैं। और ये आपको देखकर आपको पढ़ना चाहते हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, जहाँ पे आपको देखकर, आपकी आंखों में देखकर, दे वांट टू रीड यू, दे वांट टू रीड योर एनर्जी। ये आपका फेस पढ़ना चाहते हैं, इनको बहुत अच्छे से आता है आपका फेस पढ़ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें देख लूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या जैसा जैसा फील मुझे हो रहा है वैसे तुम्हें फील हो रहा है या नहीं। ठीक है, इसलिए वो आपको देखना चाहते हैं। फेसिंग इट ऑल अलोन की एनर्जी क्यों है गाइज? इस पर्सन को बहुत बुरा कर्मा मिला है, बहुत बुरा। ठीक है, अभी 999 पोर्टल भी था और चंद्र ग्रहण था, फुल मून था उस दिन। तो आपके पर्सन को ह्यूज कर्मा फेस करना पड़ा है। जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना आज तक, उसका कर्मा उन्हें भुगतना पड़ा है। वेरी बैड कर्मा। ठीक है, और ये कर्मा उन्हें भी पता है कि आपको दुख देने का ही है, आपको हर्ट करने का ही कर्मा उन्हें मिला है, और वो अकेले ही उसको फेस कर रहे हैं, और उनको अकेले फेस करना पड़ेगा। कर्मा कोई ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप किसी और के साथ वो शेयर कर सकते हो। नहीं, कर्मा जिसका है उसी को भुगतना पड़ता है। ठीक है गाइस, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के पास, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मूव ऑन होने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। उनको फील हो रहा है ऐसा। जरूरी नहीं कि वो मूव ऑन हो जाएंगे सक्सेसफुली या हो चुके हैं। वो कह तो रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो चुका हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता दिस पर्सन हैज मूव्ड ऑन। या फिर मूव ऑन होने का कर्मा मिला है इस पर्सन का को, आपको छोड़ने का कर्मा मिला है, आपको अकेला महसूस कराने का कर्मा इनको मिला है। ठीक है, बस रनिंग अवे एनर्जी है। रन अवे की एनर्जी क्यों है, ये क्या दर्शा रही है? वी वर इनकम्पैटिबल गाइज। ये पर्सन ना भगोड़े किस्म के इंसान है। मैं हमेशा ये वर्ड यूज करती हूँ, लेकिन आज सच में बोल रही हूँ मैं। ये इंसान तब आपसे दूर गया जब इसको फील हुआ कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं है, हम दोनों एक जैसे नहीं है, हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो इन्होंने आपको जस्ट छोड़ दिया, ये भाग गए लिटरली आपकी जिंदगी से। मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी से प्यार करते हो, व्हेन यू से आई लव यू टू समवन, आप उनको जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करते हो ना? तब तो आप नहीं सोचते। जब आप किसी के साथ फिजिकल होते हो, जब ये पर्सन आपके साथ फिजिकल हुए, आपका यूज किया किसी तरह से, तब तो उन्हें ये बात नहीं फील हुई कि आप कंपैटिबल नहीं हो, आप उनके लायक नहीं हो, या आप दोनों एक जैसे नहीं हो? तब क्यों नहीं सोचा उन्होंने? और जब उनको लगने लगा चीजें डिफिकल्ट हो रही है, रिश्ता निभ नहीं रहा है उनसे, या उनको प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग गए इस रिश्ते में, तो वो भाग गए। दे जस्ट रैन अवे गाइज। ये पर्सन भाग गए आपकी लाइफ से जब चीजें डिफिकल्ट लगने लगी उनको। लेकिन अब उनको बहुत ज्यादा याद आ रहे हो आप, आपसे जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें याद आ रही है कि कितना फन था आपके साथ, वो कितने हंसते थे। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके सिवा कभी भी खिलखिला के हंस पाए हैं, क्योंकि आप ही उनको खुश करते थे। लाइक द ब्लिस, द हैप्पीनेस, द अल्टीमेट हैप्पीनेस आप ही उन्हें फील कराते थे। आप दोनों के बीच में कुछ जो बॉन्ड था ना, जहाँ पे आप लोग बहुत फनी जोक्स क्रैक करते थे, एक दूसरे को खुशी देते थे, वो उनको फील हो रहा है कि यार इससे ज्यादा कंपैटिबिलिटी क्या हो सकता है कि वो मुझे खुश करती थी और मैं उसे खुश रखता था। उनको अब एहसास हो रहा है। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन क्यों दिखावा कर रहे हैं कि वो ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं है गाइज। मैं सच बता रही हूँ आपको, दे आर नॉट ओके विदाउट यू गाइज। ये पर्सन अपने आप को अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं, कि जैसे उनके पास अब कोई नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। इट्स लाइक देखो, मुझे एक बात बताओ, जब आप थे इस पर्सन के पास, इन्होंने क्यों वैल्यू नहीं करी आपकी? तब इन्होंने आपको क्यों अकेला छोड़ दिया? जब ये पर्सन आपके साथ भी थे ना, तब भी आप हमेशा इसी डर में लगे रहते थे कि पता नहीं ये पर्सन कब मुझे छोड़ के चला जाएगा। और वो सच भी हुआ, वो सच भी हुआ। इस पर्सन ने आपको छोड़ भी दिया, भाग गए, आपकी जिंदगी से गायब हो गए, 9 तो 11 हो गए। ओके,
और अब ये पर्सन इतना अकेला महसूस कर रहे हैं, इतनी एम्प्टीनेस, एक सोल लेवल पे एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं। उनके पास अब बात करने के लिए कोई नहीं है, उनके पास अब हंसने के लिए कोई नहीं है, अपने दुख सुख बांटने के लिए कोई नहीं है। कर्मा फेस करना पड़ा है इस पर्सन को, और अब इनको इतना अकेलापन महसूस हो रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका कोई नहीं रहा इस पूरे वर्ल्ड में, दे आर अलोन। और वो दिखा भी नहीं पा रहे, किस मुंह से आपको दिखाएंगे कि मैं ठीक हूँ, किस मुंह से? क्यों आप उनके दुखों को वैलिडेट करोगे? नाउ आई नो आई डिडंट हैव दोज फीलिंग्स फॉर एनीवन। इन्होंने जितनों के साथ भी ट्राई किया ना मूव ऑन होने का, जो ये दावा कर रहे हैं ना कि मैंने मूव ऑन कर लिया है, जिसके भी साथ इन्होंने ट्राई किया है मूव ऑन करने का, किसी के साथ भी उनको वो कंपैटिबिलिटी या वो फील नहीं हो पाया है जो आपके साथ इनको फील हुआ था, जो प्यार आपके साथ फील हुआ था, जो कंफर्ट आपके साथ फील हुआ था। अब इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि क्यों किसी के साथ नहीं बनी उनकी आपके बाद, क्यों वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। उनको अब रियलाइज हो रहा है क्योंकि आपके जैसा कोई है ही नहीं। आप उनको कंप्लीट करते हो, आप उन्हें सच्ची खुशी देते हो। तो अब वो जो नाटक काफी टाइम से चल रहा है ना उनका कि मैं ठीक हूँ, आई डोंट नीड यू, आई डोंट वांट यू, द मास्क इज फॉलिंग ऑफ, द मास्क इज मेल्टिंग ऑफ। अब वो नाटक नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी के साथ उन्हें पता है कि वो मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे, लाइफ टाइम उन्हें अकेला रहना पड़ेगा। डिड आई रिस्क यू फॉर द रॉन्ग वन? इस पर्सन ने डेफिनेटली ना, मुझे लगता है आपको छोड़ा है किसी के लिए, और अब उन्हें फील हो रहा है कि मैंने रिस्क ले ली बहुत बड़ी। यू नीड टू मूव ऑन एंड यू, इस पर्सन ने आपको बोला था कि मुझे भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, खुश रहो, किसी के साथ मूव ऑन कर लो। और मैं भी, मतलब ये भी मूव ऑन हो गए थे शायद किसी के साथ। इन्होंने आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया था गाइस, और आपको भी बोल दिया था कि नहीं, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर लो, मेरा वेट मत करो, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। एंड अब उन्हें फील हो रहा है, अब ये फील कर पा रहे हैं कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया और मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड भी लिया। इस पर्सन को ये भी समझ आ रहा है इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा रिस्क ले लिया कि आपको मूव ऑन करने के लिए कह दिया। हो सकता है आप में से कुछ लोग मूव ऑन भी हो गए हो, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो उसे बोला था मूव ऑन कर ले, भूल जा मुझे, और अब वो भूल गई मुझे, या भूल गया मुझे, या मूव ऑन कर लिया उसने किसी के साथ, तो मुझे क्यों मिर्ची लग रही है। इस पर्सन को इन्होंने खुद भी गलत डिसीजन ले लिया किसी और को चूज करके, क्योंकि जिसके भी साथ ये है वाहियात पर्सन है वो, या जिसके भी साथ इन्होंने मूव ऑन कर लिया था, दे आर नॉट हैप्पी देयर। उनको बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला है, कर्मा फेस करना पड़ा है, कोई कार्मिक से इन्होंने डील किया है मुझे लगता है आपके बाद, ठीक है। एंड नाउ इट्स लाइक उनको बुरा लग रहा है, उनको डर लग रहा है कि यार मैंने किसको खो दिया, मैंने हीरे को खो दिया पत्थर के लिए। आई स्टिल थिंक अबाउट अस। ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आप दोनों के बारे में सोचते हैं, स्पेशली आप लोगों को, दे वॉन्ट टू बी इंटीमेट विथ यू, लाइक दे आर क्रेविंग फॉर दैट। आप, हो सकता है आप लोगों के बीच में फिजिकल सब कुछ हो चुका है एंड दे वॉन्ट इट अगेन, वो चाहते हैं फिर से इंटीमेट होना। या फिर वो जो एक क्लोजनेस थी ना, आपका बॉन्ड, जिस तरह का एक बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप दोनों बहुत नजदीक आ गए थे एक दूसरे के, दे वॉन्ट दैट। उनको वो किसी के साथ फील नहीं हो रहा है। ओके क्यों इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पासा पलट चुका है, टेबल्स हैव टर्न्ड? क्यों गाइज? इस पर्सन ने टाइम पास करने के लिए या मूव ऑन होने के लिए आपको छोड़ दिया, किसी और को चूज कर लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टाइम पास करने के लिए इन्होंने आपको चुना था एक टाइम पे, आपके साथ ये टाइम पास कर रहे थे, और अब बात ऐसी आ गई है कि उनके साथ किसी ने टाइम पास कर दिया है। यस गाइज, इस पर्सन ने आपको चुना था एक वक्त पे, सीरियस नहीं थे आपके ऊपर, टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, और अब उनके साथ किसी ने टाइम पास कर लिया। तो इसी को कर्मा कहते हैं। आप किसी के साथ जब कुछ करते हो वो आपके पास घूम के आएगा ही। एक देखो, अच्छा कर्मा तो घूम कर आता ही है, लेकिन बुरा कर्मा डबल घूम कर आता है, बैकफायर होता है। ओके और इस पर्सन को सच में मुझे लगता है बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। मे बी इनको आपको लेट गो करना पड़ा क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। गाइस, ये पर्सन इतना ज्यादा ऑप्शन 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 क्यों करते हैं? प्यार में ऑप्शन नहीं रखा जाता, या प्यार में ऑप्शन नहीं बनाया जाता किसी को। प्यार बस दिल से किया जाता है, निभाया जाता है। इस पर्सन की लाइफ में सब लोग क्या ऑप्शन ही होते हैं क्या? इस पर्सन ने आपको जाने दिया क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैड नो अदर ऑप्शन।
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उनको आपको जाने देना पड़ा, उनको आपको छोड़ना पड़ा। क्यों लेकिन? वाई? क्यों जाने देना पड़ा इस पर्सन को? योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट। एक टाइम पे था आपका प्यार इनका गला घोट रहा था, इनका दम घोट रहा था, इनका दम घुट रहा था आपके साथ। या फिर आप जो प्यार दे रहे थे, आप जो मांग रहे थे, आप जो दे रहे थे, वो उनको बहुत टू मच लग रहा था, उनको इंटिमिडेट कर रहा था। और अब वही प्यार उनको चाहिए, क्योंकि वही प्यार उनका, जो एक टाइम पे प्यार उनका दम घोट रहा था, अब वही प्यार उनको हील करता है। इस पर्सन को ऐसा क्यों आप पे शक है कि आप ऑनेस्ट नहीं हो उनके साथ? क्योंकि उनको लगता है आप उनसे नफरत कर रहे हो, आपका एटीट्यूड बदल गया है उनके लिए। अब आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, उनको मना नहीं रहे हो, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो। उनको लग रहा है कि तुम ऑनेस्ट नहीं हो मेरे साथ, यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ मी, क्योंकि तुम मुझे हेट कर रहे हो, या तुम अभी भी मुझे हेट करते हो। क्यों नहीं करोगे यार? तुम अगर थर्ड पार्टी के साथ जाओगे तो तुम्हारी पूजा करेगा क्या कोई? हेट ही करेगा। इस पर्सन, क्या ऑडेसिटी है भाई इस बंदे की या बंदी की, कोई कौन है ये? इस पर्सन को आपको आपके साथ फिजिकल होना है गाइज, ये एनर्जी बहुत निकल के आ रही है। दे वांट टू किस यू, दे वांट, मतलब जरूरी नहीं है लस्ट से ही आ रही है ये फीलिंग, बट दे डू वांट टू किस यू। ये आपको, दे वांट टू वो यू, लाइक वो आपको पटाना चाहते हैं गाइज, लिटरली वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो आपको सिड्यूस करना चाहते हैं, और वो अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। वो आपके अंदर से खोद खोद कर ये चीज़ निकालना चाहते हैं कि अब आप उनके लिए क्या फील करते हो। डू यू स्टिल लव देम और डू यू स्टिल हेट देम? क्योंकि उनको पता है आप उनसे नफरत करते हो, लेकिन क्या अब भी आप उनसे नफरत करते हो? दे वांट टू नो दैट। इस पर्सन, मैं बोल रही हूँ गाइस, इस पर्सन आपको छोड़ने के बाद या आपसे दूर होने के बाद, या अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया था, वहां पे उनके बहुत बुरे हार्ट ब्रेक हुए हैं, और एक नहीं, मुझे लगता है मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन करने के चक्कर में, आपको जलाने के चक्कर में, कुछ तो इस पर्सन ने कांड किया है। इन्होंने मूव ऑन किया किसी के साथ, या ब्रेकअप लाइक रिश्ता बना लिया, और वहां से उनके हार्ट ब्रेक्स शुरू हो गए। क्योंकि एक नहीं, मुझे लगता है मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हुए हैं इस पर्सन के आपके बाद। ओके, और वही उनका कर्मा भी था, ताकि उनको ये रियलाइज हो कि आप क्या थे, और वो रियलाइज उनको हो चुका है। कार्ड देखो कौन सा है, डीप रियलाइजेशन। आपको छोड़ने के बाद, किसी और को आजमाने के बाद, कर्मा मिलने के बाद, उनको फील हुआ है कि आप ही हो, आप ही सच्चे थे, उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ये आपका प्रेजेंस सब में फील कर पा रहे हैं गाइज। अगर इन्होंने आपके बाद कोई ऑप्शन बना भी लिया था, कोई रिश्ता बना भी लिया था, उसमें भी ये आपको ही फील कर पा रहे थे। इनको हर तरफ आप नजर आ रहे हो, इनको आपकी प्रेजेंस हर तरफ फील हो रही है। उनको लग रहा है मैं पागल ना हो जाऊं कहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप नाटक कर रहे हो प्यार ना होने का, या आप नाटक कर रहे हो मूव ऑन करने का, या उनके बिना खुश होने का। जैसे वो नाटक कर रहे हैं ना, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके विदाउट यू, आई डोंट नीड यू, आई डोंट लव यू। उनको लग रहा है वैसा नाटक आप भी कर रहे हो। वही होता है ना चोर के दाढ़ी में तिनका, जो इंसान खुद जो चीज कर रहा होता है ना, उसको लगता है पूरी दुनिया वही कर रही है, पूरी दुनिया भी वो कर रही है। तो अगर वो नाटक कर रहे हैं ठीक होने का, मूव ऑन करने का, किसी और के उनके लाइफ में के साथ खुश होने का, उनको लग रहा है कि आप भी नाटक कर रहे हो प्यार ना होने का, बट उनको पता है आप उनसे प्यार करते हो। इट्स लाइक दे फील कि आप बस दिखावा कर रहे हो प्यार ना होने का, लेकिन प्यार करते हो। ये नहीं मूव ऑन हो पा रहे गाइज। आज की रीडिंग में पूरी हैवी एनर्जी है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मूव ऑन करना मतलब किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना ही नहीं होता। मूव ऑन करना मतलब ब्रेकअप करके आगे बढ़ना लाइफ में, उसे भी मूव ऑन ही कहते हैं ना गाइज। मूव ऑन उसे ही कहते हैं, ठीक है? या तो मूव ऑन अकेले हो सकता है, या किसी के साथ हो सकता है। आपके पर्सन नहीं कर पा रहे, उनके लिए मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी उनको होल्ड कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, राइट? तो वो उनको खींच रहा है आपकी तरफ। मेजर नॉस्टैल्जिया गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में ना, आपको छोड़ने के बाद या आपसे मूव ऑन होने के बाद कोई आया था, इनको लगा था फाइनली मुझे कोई अच्छा मिल गया है, लेकिन ना वो आपको भुला पाए किसी और के आने के बाद भी। वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, या वो किसी और के साथ फिजिकल हो रहे थे और उनको आपकी याद आ रही थी। वो आपको अपने दिमाग में ना कंटिन्यूअसली अपने पार्टनर को, जिनके भी साथ ये मूव ऑन हुए थे, कंपेयर कर रहे थे आपके साथ कि यार वो ऐसी करती थी, वो ऐसा बोलता था,
वो मेरे लिए ये करती थी। सो ये पर्सन कैसे मूव ऑन कर पाएंगे बताओ किसी और के साथ? हो सकता है आपके वजह से उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, क्योंकि वो अगर उनके साथ है फिजिकली और सोच आपके बारे में रही है। अब मुझे आप बताना, कमेंट सेक्शन में एक बात बताना, अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में है और वो अपने एक्स के बारे में बात करे या किसी और के बारे में आपसे, आपको कंपेयर करे किसी और से कि यार वो मेरे लिए ऐसा करती थी, और उसको मिस करे आपके सामने, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो छोड़ ही दोगे ना, क्यों रहोगे किसी ऐसे पर्सन के साथ? तो आपके पर्सन किसी और के साथ होते हुए भी, जो उनको लग रहा था कि ये मेरे लिए सही है, फाइनली मुझे कोई मिल गया, फिर भी आप, फिर भी वो मूव ऑन नहीं कर पाए। सोचो ये आपसे कितना अटैच्ड है, और इस पर्सन को बहुत याद आ रही है गाइस, हर चीज याद आ रही है इनको, हर एक छोटी छोटी चीज इनको याद आ रही है। जितना ज्यादा ट्राई करे आपके बारे में ना सोचे, आपको भुला दे, किसी और में इन्वॉल्व हो जाए, नहीं हो पा रहे उनसे, उतना ज्यादा आप याद आ रहे हो। यस गाइस, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन। चलिए देखते हैं और क्या इमोशंस है इस पर्सन की, हिडन हिडन इमोशंस क्या है इस पर्सन के हिडन इमोशंस। गाइस, अगर आपका मन शांत नहीं रहता, आप बहुत अशांत रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आपका दिमाग कभी शांत ही नहीं हो पाता, आपको चाहिए कि आपका मन शांत रहे, पीसफुल रहे, अच्छी नींद आए, और आपको गुस्सा ना आए, ओवर थिंकिंग के इशू है अगर आपको, तो ये क्रिस्टल आपको लेना चाहिए। मून स्टोन है ये मैं आपको पर्सनली एक्टिवेट करके दूंगी आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है? अगर आप लेना चाहते हो, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप मंगा सकते हो, ठीक है? आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपके लिए क्या मैसेजेस है, हिडन हिडन इमोशंस क्या है? ये पर्सन आप इनको लग रहा है काश मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट होता पूरी तरह से, तो ये भी मानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था, मैंने बहुत कुछ तुमसे छुपाया, या मैंने अपनी ट्रू इंटेंशंस तुम्हें कभी नहीं बताई, इसीलिए हिडन इमोशंस की रीडिंग हम कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये बदलना चाहते हैं, ये वैसे नहीं रहना चाहते जैसे ये हमेशा से है। ये अकेले महसूस कर रहे हैं, लोनली महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इनको लग रहा है काश मैं पास्ट में जा पाता और कुछ चीजें मैं डिफरेंटली हैंडल करता तो अच्छा होता। मतलब इनको यकीनन ये चीज पता है कि मैंने गलती करी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को ही कोस रहे कि मैं तुम्हें क्यों सच नहीं बता पा रहा हूँ, मैं अपनी सच्ची फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये अकेले नहीं रहना चाहते, ये आपका साथ चाहते हैं। इनको इनको लगता है कोई मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता, क्यों? हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर ये खुद ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। इनको डर लग रहा है, अगर ये रीच आउट नहीं कर रहे, इनको डर लग रहा है क्योंकि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। इनको ये प्यार बहुत ही क्रेजी लगता है, क्योंकि कभी कभी उनको बहुत गुस्सा आता है आप पे, और कभी कभी बहुत प्यार आता है, और सेम आपके साथ भी होता है, कभी कभी आपको भी उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इनको कुछ तो सच जानना है, मे बी ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और इनको इमोशंस बहुत बर्डन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं इमोशनली। तो कैसी लगी ये रीडिंग? और हाँ, बहुत डार्कनेस है, दे फील डार्क विदाउट यू। कैसी लगी रीडिंग गाइस? कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है ना आपको दिल से, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, और चक्रास ब्लॉक करने होते हैं तो इंसान बहुत ब्लॉक्ड फील करता है, उसको ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, बहुत ही डिप्रेस्ड एंड लोनली, एंड कुछ करने का, कुछ सोचने का, मतलब अगर चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं ना, इंसान ब्लॉक हो जाता है पूरी तरह से। तो मेरे पास 2 तरीके के 7 चक्रा पेंडेंट है। अब मेरे पास जो अवेलेबल होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है? आप नहीं चॉइस कर सकते, ठीक है? मेरे पास जो अवेलेबल उस वक्त होगा वही मैं आपको दूंगी, या तो ये या तो ये, ठीक है? तो 7 चक्रा पेंडेंट ये भी मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको एक्टिवेट करके मिलेगा। और अगर आपके पास मेरे क्रिस्टल्स है तो आप ये क्लेंजिंग स्प्रे ले सकते हो, या आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको बस इसको स्प्रे कर देना है, इसको शेक करना है बहुत अच्छे से, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको पहले हिलाना बहुत ज़रूरी है, एंड देन यू जस्ट नीड टू स्प्रे, ठीक है? आप अपने अराउंड, अपने ऊपर क्रिस्टल्स पे भी स्प्रे कर सकते हो इसको, ठीक है? तो बहुत ही
अच्छा है ये क्लेंजिंग स्प्रे, अगर आप मंगवाना चाहते हो अपने लिए, मैं आप जब ऑर्डर प्लेस करोगे तब आपके लिए बनेगा, ठीक है। तो आप ले सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो यू कैन रीच आउट टू मी, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कैंडल स्पेल करा सकते हो, आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, वो भी मैं बनाती हूँ, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से मैं बनाती हूँ। अगर आप पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल चाहते हो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप यंत्र, सॉरी मैं भूल गई थी, 2 मिनट में ब्लैंक आउट हो गई थी, आपको यंत्र लेना चाहते हो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास आपके लिए जो आपकी हेल्प कर सकती है इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। सो स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर है, रीच आउट टू मी। मिलते अगली वीडियो में, बाय।